तेरा करुणा निधान सबकी सुनता है तो मेरी भी सुनेगा, इसलिए मैं नारायण नारायण करते हुए परिक्रमा लगा रही हूँ। प्रहलाद ने कहा है परमात्मा, इसका जो विश्वास है ये मैया का, इस विश्वास को मत टूटने देना। दोनों परिक्रमा लगाने लगे नारायण नारायण करते हुए। उस समय कुछ देर के बाद में क्या हुआ कि उसी मटकों की भट्टी से चारों जो बिल्ली के बच्चे थे म्याऊं म्याऊं करते हुए भट्टे से बाहर आ गए। यह है भगवान नारायण का नाम लेने की फल। भगवान ने उन बिल्ली के बच्चों को बचा दिया। तब से आज तक जब भी कोई कुम्हार अपने मटकों को पकाता है साहब, तो बीच के चाहे 4 मटके, चाहे 2 मटके, चाहे 1 मटका ऐसा होता है जहाँ पर अग्नि आज भी नहीं पहुँचती है। भगवान है इसके तो कई प्रमाण है, और भगवान नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं है साहब। तो आज प्रहलाद कह रहे हैं, बोले हैं भगवान जिस प्रकार आपने बिल्ली के बच्चों की रक्षा करी उसी प्रकार मेरी रक्षा करना। आग लगाई गई और टुंडा राक्षसी जो थे ना वो जल करके समाप्त हो गई। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, और जब सब वो जल गए, लकड़ी कंडे हुआ सब समाप्त हो गए, और ये जो प्रहलाद जी जो महाराज थे पूरे बस रात के ढेर से बाहर आ रहे हैं, मानो ये फूल के ढेर से बाहर आ रहे हैं, उसी प्रकार प्रहलाद जी बाहर आ गए। सारे गांव के लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया, सबने एक दूसरों के ऊपर रंग गुलाल उड़ा करके बड़े भाव से बोले आज भगवान की स्तुति करने लगे कि भगवान है, इसके कई प्रमाण है। और उसी समय से हम हर चौराहे पे ले जा करके फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को एक टुंडा राक्षसी को जलाते हैं, हमारी बुराई को जलाते हैं, और उसके बाद में हम रंग गुलाल की होली बनाते हैं। जब से ये नियम आया है तब से ही हम ये नियम करते हैं, बड़े भाव से होली का दहन करते हैं और रंग गुलाल उड़ाते हैं। अरे हाँ पागल को सावरिया मेला होली महीनो पागल रो सावरिया मेला होली महीनो पागल रो महीनो पागल रो जब कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई निर्वचन जब
कहीं कथा जाके और वहाँ पर पधार जाए। और आज हमारे बीच में पिछले वर्ष जिन्होंने यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा कही, आप लोगों के बीच में आज वो पधारे हैं, तो इनका इस व्यासपीठ के मंच से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। सभी ताली बजा करके हरे राधा जी के हाथ उगत हुए तारे, राधा जी के हाथ उगत हुए तारे, उस बलियाने हाथ तेरे डोरी, मैनू पागल रो, पागल रो सावरिया तेरा होरी, मैनू पागल रो, इस प्रकार से सभी ग्रामवासियों ने होलिका का महोत्सव मनाया। और इधर पिता क्रोधित हो गए हिरण्यकश्यप। एक दिन सुबह से संध्या हो गई, प्रहलाद को चिल्लाते चिल्लाते प्रहलाद के ऊपर चिल्ला रहे हिरण्यकश्यप। और संध्या के समय कहा, बोले बता कहाँ है वो नारायण, कहाँ तेरा परमात्मा, आज मैं उसे देख लेता हूँ। तब प्रहलाद जी ने कहा, बोले अरे पिता तू बाबरो कहाँ ढूंढते घनश्याम, मोह में तो मैं खड़ग खंभ में जहाँ देखो भगवान। बोले आप कहाँ मेरे परमात्मा को ढूंढते हो, आप में मुझ में जहाँ देखो वहां तो मेरे परमात्मा का निवास है। बोले क्या इस खंभ में भी तेरे भगवान है? बोले हाँ पिताजी, इस खंभ में मेरे परमात्मा है। उसी समय हिरण्यकश्यप ने एक गधा का प्रहार किया और उसी समय खंभ को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वहां पर भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप से युद्ध करने लगे। थकाते थकाते सायंकाल हो गया और मध्य दरवाजे के पास ले जा करके उसे अपनी जंगाओं पर विराजमान कर लिया। और हिरण्यकश्यप से कहा, बोले भैया तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। देख ना तो तू ऊपर है ना नीचे, मेरी जंगाओं के ऊपर है तू। तूने वर मांगा था ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। देख मैं ना तो नर हूं ना पशु हूं। तेरे जितने वरदान तूने मांगे थे सब देख ले। और तूने कहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं, तो ब्रह्मा को मैंने बनाया, मैंने ब्रह्मा को नहीं बनाया। तूने कहा था 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं, तो ये 12वां महीना नहीं, ये 13वां महीना अधिक मास, ये तेरे लिए मैंने बनाया है। तेरे जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए ये मैंने अधिक मास बनाया है। हर 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है ना, इस बार भी आ रहा है। इस बार 2 श्रावण है साहब। खूब बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और मन में हो छल है, मन में छल मत रखना। वैसे ही कपट को बाहर निकाल करके भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना। श्रावण 2 है, अधिक मास है। बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करना। तो सारे वरदान भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को बता दिए।
और उसी समय भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका सीना विदीर्ण कर दिया, सारी आंतड़ियां बाहर निकाल दी और हिरण्याक्ष को परमधाम चला गया। हिरण्यकश्यप बोले नंदनंदन भगवान की जय, नरसिंह देव भगवान की जय। बड़ा क्रोध आया भगवान को और प्रहलाद ने क्रोध को शांत कराया, प्रार्थना की, बोले हे परमात्मा आप मेरे पिता को भी वहीं भेजना जहाँ पर मैं जाऊंगा, आपके स्वर्ग लोक को भेज देना। बोले चिंता मत कर, जिस कुल में तेरा जैसा बालक जन्म ले लेता उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है, तो चिंता क्यों करता है। तो परम धाम को चले गए। उसी प्रकार आगे आपको कथा सुनाता हूँ। सब लोग कहते हैं साहब मैं हूँ तो घर चल रहा है, मैं हूँ तो परिवार चल रहा है। इसी प्रकार एक इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था वह दूसरे जन्म में हाथी बना और उसने अपने परिवार पुत्र पत्नियों को लेकर के एक सरोवर में गया। त्रिकूट पर्वत के ऊपर वह रहता था और सरोवरों में स्नान करने लगा और सूंड में जल भर करके अपने परिवार के ऊपर छींटने लगा, स्नान कराने लगा, किलोल करने लगा। उस समय एक ग्राहा आया और ग्राह ने क्या करा, ग्राहा बोलते हैं मगर को, मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने विचार किया, बोले कोई छोटा मोटा जीव होगा, वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। ये जो हाथी था ना पूरे जंगल का राजा था साहब, इसमें हजारों हाथियों का बल था। विचार करने लगा, अभिमान आ गया ना। आपको बताया ना, अगर कोई किसी में थोड़ा सा पद मिल जाए, कोई धन आ जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, किसी की बड़ाई कर दो तो उसे अभिमान आ जाता है। उसी प्रकार हाथी को भी अभिमान था, बोले ये जानता नहीं है मैं कौन हूं। क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी शक्ति कम पड़ने लगी। जब बाहर निकलने लगा तो वह ग्राह जो था इसका पैर नहीं छोड़ा। पत्नियों से कहा, बोले मुझे बाहर निकालो, कोई भारी विशाल जीव है यहाँ पर। पत्नियों ने ताकत लगाई, बाहर नहीं निकले। बच्चों ने ताकत लगाई, बाहर नहीं निकले। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन बीत गए। पत्नियों ने कहा, बोले महाराज अब आप तो निकलने का नाम नहीं लेते, अब हम तो कहीं जाएं, इन बच्चों को कहीं पे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के बिठाएं, इनकी भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था करें। सारे परिवार अपने पति को छोड़ करके, पत्नियां और पिता को छोड़ करके सारे पुत्र चले गए साहब। किसी ने भी साथ नहीं दिया साहब, वहां पर सब चले गए छोड़ छोड़ करके। विचार करने लगा गजेंद्र, बोले मैं कहीं जाता ना तो विचार करता, बोले मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे इनका मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा। यही अभिमान हमने साहब, हम अगर कहीं चले जाए ना, अगर कहीं कहे चलो भैया कथा सुन लेना वहां पर 7 दिन नेमार में या बद्रीनाथ में, केदारनाथ में या कहीं तीर्थ यात्रा करने चले जाओ, तो कहीं साहब कहीं बोलो आप, अरे बोले वहां चल जाओ मैं तो घर को कहीं हो पीछे। यही सब तो होते हैं। अरे क्या आपके रहने से घर चल रहा है क्या? आप नहीं रहोगे तो क्या घर नहीं चलेगा? ये सब अपने मन का बहम है साहब। आप नहीं रहोगे तो भी घर चलेगा, आप हो तो भी घर चल रहा है। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या ये भोजन नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, पैसे गिन के नहीं रखेंगे, क्या नहीं करेंगे? सब कुछ करेंगे। केवल 12 दिन आपकी याद रहेगी, 12 दिन के बाद में सब भूल जाएंगे साहब। कौन पिताजी, कौन माताजी, कौन पति जी, कौन भैया जी, कौन भाभी जी, साहब छूट जाएंगे। ये अभिमान हमें भी है। इस मन की व्यथा को निकाल दो कि हम हैं तो घर चल रहा है। मन में ये अभिमान कभी मत लाना साहब। राजा ये जो गजेंद्र था इसके मन में भी यही अभिमान था। आज सारे परिवार छोड़ करके चला गया और आज इसे अपनी पूर्व जन्म की याद आई कि मैं राजा था, नित्य भगवान का भजन करता था,
पूर्व जन्म स्मरण हो गया, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जन्म अनंत, ऊंच नीच घरवास हो, रहे संत को संत। वो भक्ति जागृत हुई, उस समय कमल पुष्प निकाला, हे गोविंद हे नारायण आओ मुझे बचाओ। गोविंद ने आकर के गजेंद्र हाथी का उद्धार कर दिया, रक्षा कर दी और ग्राह को भी तार दिया। यहाँ पर गजेंद्र जो था भगवान का ध्यान करते हुए परम धाम को चला गया और ग्राह से भी जो ज्योति निकली वह भी भगवान में समाहित हो गई। साहब इस कहानी से उपदेश क्या मिलता है, इस कथा से क्या हमें शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है साहब कि आप भजन नहीं कर सकते हो, आप पूजन नहीं कर सकते हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति के, ऐसे सदगुरु के चरण पकड़ लेना जो पूजन करते हो, पाठ करते हो, तो वो तो तरेगा, साथ में तुम्हें भी तार देगा। कथा तो बहुत साहब, लेकिन समय कम पड़ता है। ये घड़ी जो है ना टिक 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 करती तो है, लेकिन टिकती नहीं है साहब, है ना? दिन भर करती टिक टिक टिक, लेकिन टिकती नहीं है, क्या करें? तो गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया और गज और ग्राह का उद्धार करते हुए भगवान ने देवता और दैत्य में संधि करवाई। उसके बाद में मंदराचल पर्वत को बुलाया और वासुकी नाग से समुद्र मंथन किया। 14 रत्न निकले साहब, लक्ष्मी निकली, हाथी निकला, अश्व निकला, चंद्रमा निकला और साक्षात लक्ष्मी निकली साहब। सबसे पहले हलाहल विष निकला। जैसे ही विष निकला, सबकी कामना क्या थी कि पहले अमृत निकलेगा, लेकिन निकला क्या? विष। जहाँ पर मान सम्मान मिलता हो वहां तो सब लोग इकट्ठे होकर के खड़े हो जाएंगे, और जहाँ पर जहर हो वहां पर कोई नहीं जाता। जैसे ही विष निकला, सब भाग निकले, विचार करने लगे अब इस विष को कौन धारण करेगा। सबने पुकारा किनको? बोले शंकरम परमानंदम, शंकरम व्याधिनाशनम, शंकरम शत्रु संहारम, शंकराय नमो नमः। बोले एक ही है, कौन? महादेव बड़ा है दयालु, भोले नाथ डमरू वाला। बोले एक ही है, कौन? बोले महादेव जो इस विष को पान कर सकते हैं। सारे देवता गए, भगवान भोलेनाथ को विष का घड़ा दे दिया। भगवान ने विष पी लिया और विष पीकर के निद्रा नेत्र बंद कर लिए। इतने में मां जगदम्बा पार्वती आई, नेत्र बंद देखे और देखा कि देवताओं ने, स्वार्थी देवताओं ने मेरे पति को विष पिला दिया, जहर पिला दिया। भगवान नेत्र बंद करके समाधि में बैठ गए। मां जगदम्बा गई, भगवान को हिलाया। बोले पतिदेव क्या हो गया? बोले देवी विश्राम हो गया। अरे बोले हलाहल जहर पी लिया और बोलते हो विश्राम हो गया। बोले देवी मेरे अंदर बैठे हैं राम, और ऊपर से पी लिया विष तो हो गया विश्राम। तो भगवान ने विष का पान कर लिया और भगवान नीलकंठेश्वर हो गए। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। भगवान ने विष को धारण किया। फिर इधर पुनः कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी निकली। समुद्र मथना जाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्य ताम श्रियम च ब्रुवन्तु नः। जो जगत को आनंद प्रदान करने वाली साक्षात लक्ष्मी निकली, जिसने भगवान नारायण को वरण किया। और अंतिम में धन्वंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेकर के। जैसे धन्वंतरी भगवान आए ना, तो सारे दैत्य और देवता आपस में झगड़ने लगे अमृत पीने के लिए। उस समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण करा। बोले मोहिनी नारायण भगवान की जय। और अपना जब रूप बताया मोहिनी रूप, तो सारे
दानव जो थे, दैत्य जो थे, वो मोहित हो गए, सबको एक पंक्ति में बिठा दिया। बोले ये जो पतला पतला है ना, अमृत पहले देवताओं को पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम्हें पिला दूंगी। उस समय जब भगवान मोहिनी नारायण जो थे सबको अमृत पिला रहे थे, उस समय एक दैत्य जो था वो समझ गया कि ये तो साक्षात नारायण है, और आकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने देख तो लिया, लेकिन विचार करने लगे ये पंक्ति में बैठा हुआ है और पंक्ति भेद करना दोष होता है। पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा हो और अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो उसका दोष लगता है। बोले पंक्ति भेद करना दोष हो जाएगा, इसलिए भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया और बाद में उसे काटने लगे, मारने के लिए दौड़े, उसके धड़ को और सिर को अलग कर दिया। तो दो ग्रह हो गए साहब, राहु और केतु, और देवताओं की पंक्ति में बैठने के कारण आज भी वह देवताओं के नाम से पूजाने लगे। ये संगत का असर है साहब। आप कहीं अच्छी संगत करोगे, अच्छे व्यक्ति के साथ में रहोगे तो आप भी पूजा जाओगे। कोई ब्राह्मणों के साथ में रहोगे तो यही कहेंगे, बोले देखो ये ब्राह्मण के साथ में रहते हैं, इनमें भी कुछ अच्छे गुण होंगे। ये कोई साधु के साथ में रहेगा, कोई अच्छे व्यक्ति के साथ में रहेगा तो उसमें गुण अच्छे आ जाएंगे। तो वो राहु केतु पहले 7 ग्रह थे, अब ये राहु और केतु 2 नए ग्रह हो गए, इसलिए 9 ग्रह। उसके बाद में हमेशा जहां पर भी पूजन होता है तो इंद्र पूजन भी होता है। तो यहाँ पर भगवान ने अमृत पिलाया। उसके बाद में दानव और दैत्य का दोनों का झगड़ा हुआ, और जब दैत्यों को इंद्र इत्यादि देवताओं ने मार करके भगा दिया, दौड़ करके अपने गुरु के पास गए, गुरु की शरण ली। कोई भी संकट आ जाए तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की जब शरण ली तो गुरु ने हजारों यज्ञ करवाए। एक यज्ञ करवाया जिससे विश्वजीत नाम का रथ निकला, सारे विश्व को जीत लिया। ये जो जितने देवता थे कंदराओं में, गुफाओं में भटकने लगे, भागने लगे। उस समय माता अदिति के गर्भ से भगवान नारायण ने जन्म लिया, वामन भगवान ने जन्म लिया। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने जन्म लेकर के और सीधे कहाँ गए, जहां पर बलि, राजा बलि यज्ञ कर रहा था, नर्मदा के दक्षिण तट पर, वहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। और जैसे ही देखा कि आज तो कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है, उठ करके खड़ा होने लगा। बोले मानो सूर्य जैसा चमक रहा है ललाट, साक्षात सूर्य नारायण आ गए हो। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले भैया ठहर, ठंडी खाओ, इतनी जल्दी मत करें। बोले नहीं, कोई ब्राह्मण आया है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, और कोई यज्ञ करते समय कोई ब्राह्मण आ जाए तो यज्ञ सफल हो जाता है। अगर कोई कथा करता हो और कोई ब्राह्मण आ जाए तो वह कथा सफल हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पधारे, उसी प्रकार आज हमारी कथा में दीपांशु जी महाराज पधारे साहब, तो हमारी कथा सफल हो गया। तो संतों का, ब्राह्मणों का आगमन हो जाना बड़ी कृपा है साहब। ये समझ लो कि आपका जिस कार्य को आप कर रहे हो वो सफल माना जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाता है तो राजा बलि बाहर आए और पूजन किया। बोले आप कौन हैं? बोले वो तो हम सब ठीक है जो भी है। तब राजा बलि ने कहा, बोले भैया ब्राह्मण देवता, मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। बोले हम कुछ नहीं लेते हैं। बोले नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। बोले आप देना ही चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी मुझे दान कर दो। बोले ये पूरी भूमि मेरी है, जहाँ से आपको लेना है ये सारी पृथ्वी मेरी है, जहाँ आपका मन पड़े 3 पैर पृथ्वी आप नाप लीजिए, बैठ जाइए। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, संकल्प करवाऊंगा, संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प के हम कोई चीज नहीं लेते। शुक्राचार्य जी समझ गए तो साक्षात नारायण है। मना करा, बोले
बलि मना कर दे, ना हमें 3 देना है, ना 4 पैर धरती देना, कुछ नहीं देना है। मना कर दिया शुक्राचार्य जी ने। बलि ने कहा, बोले गुरुदेव ब्राह्मण आए हैं, मैंने वचन दे दिया, देना जरूर है। अब चाहे वो साक्षात नारायण हो या कोई भी हो, बोले तुझे लूट ले जाएगा, चाहे बोले ये हमें लूट करके ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी शुक्राचार्य जी ने विचार किया, जो कमंडल था उसकी चोटी में जाकर के बैठ गए और उसी समय भगवान वामन ने अपने आसन से कुशा निकाली और राजा बलि को दे दी, बोले चला दो। जैसे ही चलाई उस टोटी में तो शुक्राचार्य जी की एक नेत्र गोविंदायो नमो नमः फूट गई। इसलिए कोई भी धर्म करता हो तो उसमें कभी अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। कोई अच्छा कर्म करता हो, बोले भैया हाँ करो, आप धर्म कार्य करना चाहिए। और अगर टांग अड़ाई तो शुक्राचार्य जी की जो गति हुई है वो गति होने वाली है। धर्म में अगर धर्म के लिए पैर अड़ाना है तो अंगद की तरह मेरे भाई, अंगद ने राम जी के लिए पैर अड़ाया ना, तो पैर अड़ाना है धर्म के लिए तो अंगद की तरह, शुक्राचार्य जी की तरह नहीं कि किसी को धर्म करने से रोकना पड़े। जल निकला और त्रीणि पदानि पृथ्वीं दातुं महामुत्सृज्य, संकल्प कर दिया और जैसे ही संकल्प किया भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और देखा कि चरण तो पृथ्वी में और मस्तक जो है भगवान का आकाश में टिका हुआ है। बोले बता कहां से नापू, बोले जहां से आपकी इच्छा हो भगवान। मेरे प्रभु ने एक पैर में नीचे के सारे लोग अतल वितल सुतल रसातल पाताल तक के साथ ही लोग नाप लिए और फिर ऊपर पैर रखा था भूर्भुवः स्वः महाजना तप, सत्य तक के सारे लोग नाप लिए। बोले अब बता बलि ये तीसरा चरण कहाँ रखो। बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले भगवान ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। बोले धन का मालिक बड़ा होता है, तो अभी तो आपने मेरा ये सर्वस्व समर्पण किया है, अभी मैं बाकी हूँ, इसलिए तीसरा पैर मेरे ऊपर रखो। और तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के ऊपर रख दिया और सकल लोक का राज्य दे दिया। भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, बोले बलि मांग क्या चाहिए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आते जाते मात्र में आपका दर्शन करूं, ये वर दे दो। और भगवान ने वर दे दिया, जा मैं तेरा चौकीदार बनूंगा। इधर भगवती लक्ष्मी को पता चला तो लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधने के लिए आई और राखी बांध करके क्या लिया, बोले भैया जो तुम्हारा चौकीदार है वो चौकीदार मुझे दे दो। राजा बलि ने कहा तूने तो मेरा प्राण मांग लिया। बोले यही मेरे परमेश्वर है, ये मुझे दे दो। तब भगवान ने कहा बलि चिंता मत करे, 4 महीने चतुर्मास मैं तेरे यहाँ शीतल लोक में रहूंगा। जब 4 महीने में तेरे यहाँ रहूंगा तो पृथ्वी लोक में सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे और सब लोग कहेंगे देव सो गए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान शयन करते हैं, पाताल लोग चले जाते हैं, शीतल लोग चले जाते हैं। तो हम कहते हैं देव सो गए, सारे धार्मिक कार्य अनुष्ठान जो है मांगलिक कार्य से बंद हो जाते हैं। अब जब लक्ष्मी ने नारायण को लेकर के अपने लोक आ गई और उसके बाद में भगवान के अनेक चरित्र आते हैं साहब। अब हम धीरे से राम चरित्र में घुसते हैं। राम जी का जन्म होगा तभी भगवान कृष्ण आएंगे ना, इसलिए भगवान राम जी का वंश सुनाते हैं आप लोगों को। बोले नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य से सूर्य वंश चला और इन्हीं के वंश में सूर्य वंश में अम्बरीश राजा हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भागीरथ ने गंगा लेकर के आया और सगर के 60,000 पुत्रों को तार दिया गंगा जी ने। बोले गंगा महारानी की जय।
इन्हीं के वंश में आगे अंशुमान और दिलीप और इनके पुत्र भगीरथ, अंशुमान, रघु, ये सब हुए इनके वंश में। और राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तब वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कराया। विश्वामित्र जी को बुला करके, श्री ऋषि को बुला करके यज्ञ हुआ। उससे भगवान नारायण ने खीर दी, चरु दिया, जिससे अपनी पत्नियों को बांटा। 4 पुत्र हुए। और कब हुए?